हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कार्तिक मास महात्म 30वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराज पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने श्री नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसी कारण माघ, कार्तिक और एकादशी, यह तीनों व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री द्वारिका जी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है, वह यज्ञ करने वाले प्राणियों से भी अधिक मुझे प्रिय होता है। जो प्राणी विधि विधान से इनकी सेवा करते हैं, उनके अनुग्रह से उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर श्री सत्यभामा जी ने कहा, हे नाथ, आपने यह बड़ी आश्चर्यजनक बात कही है कि दूसरों के लिए पुण्य फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अत्यंत प्रिय है कि जिससे कि पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे प्राणी द्वारा किया हुआ पुण्य उसके देने से कैसे मिल जाता है, अब यह बात आप मुझे बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी को समझाते हुए कहते हैं, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म के द्वारा मिलता है, वह सब मुझसे सुनो। सतयुग में देश, ग्राम और कुलों का दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी यह व्यवस्था कही गई है, और संसर्ग जैसे पाप और पुण्य दूसरों को कैसे मिलते हैं, इसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ करना, एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने और एक सवारी चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य और पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने, दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने, ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा करने, चुगली करने, धिक्कार करने से उसका 100वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो सेवा करता है, वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। स्त्री, नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरों से सेवा करवाकर उसको पैसा नहीं देता, तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी हो जाता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है, वह उसको जिसकी की पत्तल उसने लांघी है, अपने पुण्य का 6वां भाग दे देता है। स्नान, ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है, उसे स्पर्श करता है या उसे परेशान करता है, तो वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों के लिए धन मांगता है, वह पुण्य का भागी होता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है, पश्चात से श्रोता से याचना करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है, वह चोरी के पाप का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। जिस व्यक्ति का धन वह चुराता है, वह उसके पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतरे जो मनुष्य मर जाते हैं, उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह सब पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के 6ठे अंश का भागी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के किए गए पुण्य का 6ठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न रखने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के किए हुए पुण्य का आधा हिस्सा लेती है। जो पुण्य आत्माएं पराये लोगों को दान करता है, वह उनके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के किए हुए पुण्य और पाप बिना देने के भी दूसरों को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो मैंने बताए हैं, यह कलयुग में लागू नहीं होते।
कलयुग में तो केवल एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप और पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा ही पुराना इतिहास है जो कि पवित्र भी है और बुद्धि का देने वाला है। वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्री कार्तिक मास महात्म 30वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री कार्तिक मास महात्म 31वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार उज्जैन नगर में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वैश्यागामी था और मद्यपान आदि बुरे कर्म किया करता था। क्योंकि वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसीलिए उस व्यापार करने के लिए नगर नगर घूमता था। एक दिन वह महिष्यमतीपुरी में जा पहुंचा। महिष्यमतीपुरी क्योंकि राजा महिष ने बसाई थी, इसीलिए बस राजा के नाम पर ही विख्यात थी। नगरी के पास ही पापनाशिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए यात्री कार्तिक व्रत करने के लिए कुछ दिनों के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां पर ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर व्यापार करता हुआ 1 मास के लिए वहीं ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा में अक्सर लगा हुआ देखता। वह देखता कि कोई पुराण पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है तो कोई तुलसी की माला धारण किए हुए है। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम स्मरण के पुण्य का अर्जन करता रहा। वहां उसने कार्तिक व्रत करने वालों को देखा, कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि और जागरण को भी देखा। उसने पूर्णिमा को देखा कि व्रती ब्राह्मणों और गौवों को भोजन करवा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होने वाली दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षसों के 3 पुरों को भगवान शंकर ने इसी तिथि को जलाया था। इसी कारण भगवान शिव के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और भगवान शंकर में अंतर मानता है, उसकी संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था। उसे एक काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसको चारों ओर से घेर लिया और उसके मुख पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे ही काम किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी दिखाई नहीं देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह तो महापापी है, अतः इसको 1 कल्प एक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बातें सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में भरकर उसको अपना काल नेम नाम के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी और कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट मूर्ति को मुगदरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में फेंक दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इतना सुनकर प्रेत सेनापति मुगदरों से उसके सिर पर प्रहार करते हुए कुंभी पाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल की कढ़ाई में उसे छोड़ दिया। प्रेत सेनापतियों ने जो ही उसे तेल की कढ़ाई में फेंका, त्यों ही लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई। जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह अग्नि ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सारा वृतांत कहा। यमराज भी सारा हाल सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। ठीक उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद भी वहां आ पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे अरुण नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट कर देने वाले हैं। जो लोग
भगवत भक्तों का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं। चाहे उन्होंने और कोई पुण्य कर्म ना किया हो, वे सहज ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्यात्माओं के संग और स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतएव यह पुण्यात्मा है, इसे यक्ष की योनि दो और केवल इसे पाप भोगने वाले नरक दिखा दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब देवऋषि नारद ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे केवल नरक दिखाने की आज्ञा दी। श्री कार्तिक मास महत्तम 31वां अध्याय समाप्त। कार्तिक महीना सोमवार की कथा। महादेव जी कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। पार्वती जी बोली, मैं भी चलूंगी। महादेव जी बोले, पार्वती जी तुम मत चलो, तुम्हें भूख प्यास लगेगी। पार्वती बोली, महाराज नहीं, मैं भी चलूंगी। रास्ते में पार्वती बोली, महाराज मुझे तो भूख लगी है, मैंने तो खीर खांड का भोजन चाहिए। महादेव जी बोले, मैंने तो कही थी मत चलो। दोनों एक साहूकार के घर आ गए। साहूकारनी बोली, महाराज क्या चाहिए? महादेव जी बोले, हमारी पार्वती जी को खीर खांड के भोजन चाहिए। साहूकारनी बोली, मोड़ा मोड़नी को खीर खांड के भोजन चाहिए थे तो घर में क्यों ना रहे। दोनों आगे चल दिए। एक बुढ़िया मिली, कहने लगी, आओ महाराज बैठो। महादेव जी बोले, पार्वती जी ने खीर खांड के भोजन चाहिए। बुढ़िया लोटा लेके चल दी। महादेव जी बोले, बुढ़िया कहाँ चली? वह कहने लगी, दूध चावल खांड लेने जाऊं। महादेव जी बोले, घर में देख। देखे तो दूध के टोकने भरे हैं, चावल की परात भरी है, खांड की बोरियां धरी हैं। टोकना भर के खीर बना ली। महादेव पार्वती जिमा दिए। बुढ़िया बोली, अब इस बची खीर का क्या करूं? मेरे तो कोई भी नहीं है। महादेव जी बोले, आंखें बंद करो। आंख बंद करी। आंख खोलकर देखे तो खूब परिवार हो रहा है। महादेव जी बोले, महाराज इसे कहाँ रखूं? महादेव जी ने चारों ओर नजर घुमाई, झोंपड़ी को लात मारी, झोंपड़ी महल हो गई। अब खीर कटोरे भर भर के बांटने लगी। साहूकारनी आई, बोली, तेरे खीर कहाँ से आई? बुढ़िया बोली, हमारे महादेव पार्वती आए थे। साहूकारनी बोली, मेरा धन तेरे गेल गए, अब मेरे तो कुछ भी ना रहा। साहूकारनी भागी चली गई। मोड़ा मोड़ी ठहरियो, मेरा धन उसको क्यों दे दिया? महादेव जी बोले, तैने ना करी, तेरे ना हो गया, उसने हाँ करी, उसके हाँ हो गया। मैंने तो ना उठाया ना डाला। साहूकारनी पकड़ के खड़ी हो गई, महाराज कुछ तो दो। महादेव बोले, तेरी घेलड़ी में घी रहेगा, तेलड़ी में तेल रहेगा, काम तेरा रुके ना, धन तेरा जुड़े ना। जैसे बुढ़िया को आई ऐसे सबको आए, जैसे साहूकारनी को आई ऐसे किसी को ना आए। हरे कृष्णा। राधे राधे।